हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज आप सभी ने अपना मैथमेटिक्स एग्जाम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कल से परसों से लगातार कमेंट कर रहे थे कि क्या सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या इसी के अंदर से आएंगे, क्या हम कैसे गारंटी दे सकते हैं। मीडिया स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपने पेपर देख लिया होगा, कितना इजी पेपर है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चंस पूछा गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का शुरुआत हम रियल नंबर के क्वेश्चन से कर रहे थे, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल से शुरू हो गया है। वेरी इजी पेपर था। उसी तरह रेशियो का एक क्वेश्चन दे रखा है, और उसी तरह डिस्टेंस बिटवीन का एक क्वेश्चन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का दे रखा है, और उसी तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मीडियन और मॉड का फुल फॉर्म देगा, लेकिन वहां पर सम ऑफ द टर्म्स एपी का फुल फॉर्म देखा है। बहुत सिंपल से। उसी तरह मॉड का एक क्वेश्चन दे रखा है, और उसी तरह एक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, और उसी तरह एक क्वेश्चन आपको दे रखा है मेंसुरेशन का दे रखा है। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है और ट्रिग्नोमेट्री का दे रखा है। उसी तरह एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसके अंदर लीनियर इक्वेशंस का था। और उसी तरह एक रियल नंबर का 1.4 वाला क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 27xy का, ये क्वेश्चन भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये क्वेश्चन भी आपको दे रखा है। और उसी तरह सिमिलर ट्राइंगल्स में से टेल्स थ्योरम का AD बाई DE, DE बाई AD दे रखा है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आपको दे रखा है, और इसका एनालाइज मैं तुरंत करूंगा। और उसी तरह प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्रोबेबिलिटी का भी बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको सेट्स का दे रखा है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, जो हम आसानी से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ट्रस्ट हो गया होगा, क्योंकि आपके फ्यूचर से खेलना या आपको गलत क्वेश्चन देना मेरा इंटेंशन नहीं है। हर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा एग्जाम लिखा है, और जो भी स्टूडेंट्स लिखे हैं मुझे कमेंट करके बतलाना, ताकि मुझे भी खुशी आपके साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस है जिसको हम शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। मतलब हम जितना अंदाजा लगाए थे उससे इजी पेपर पूछा गया है। पेपर एनालाइज करूंगा, पार्ट ए पार्ट बी। पहले पार्ट ए मिलूंगा, उसके बाद पार्ट बी में मैं करूंगा। और ऑब्जेक्टिव में भी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं हमेशा आपको कहते रहता हूं कि आप स्पेशल टेस्ट या होम एग्जाम्स को देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो मैं आपको मोटिवेट हमेशा करते रहता हूं कि देखिए, आपको होम एग्जाम्स के स्पेशल टेस्ट के पेपर्स अलग होते हैं, बोर्ड का पेपर अलग होता है। बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह हमेशा हर मोटिवेशन में आपको मिल जाएगा। कभी मैंने आपको डराने की कोशिश नहीं की है, ना ही कभी आपको मैं डीमोटिवेट किया हूं कि ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा। हमेशा मोटिवेट किया है, हमेशा ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करते हैं, वही क्वेश्चंस मैं देने की कोशिश की है। कभी कभी हो सकता है हम जब गेस देते हैं तो 50-60% बढ़ता है या 70% बढ़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 90%, 98%, 100%। अभी का जो मैथमेटिक्स का है, लगभग 99% एज यूजुअल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, फाइनली मैथमेटिक्स का टेंशन खत्म हो गया। 80% आपके एग्जाम्स खत्म, 20% बचे हुए। 2 सब्जेक्ट आपके बचे हुए, साइंस और सोशल। फिजिक्स के भी मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगा और कुछ ऑथेंटिक क्वेश्चन दूंगा, उसके अंदर भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कल एक और दिन हमारे पास टाइम है फिजिक्स के लिए, हम अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी पेपर था, आसानी से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, आप अंडरस्टूड कर सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जिसके अंदर से आप कंफ्यूज हो जाओगे, डर जाओगे कि अरे ये क्वेश्चन कहां से आया। सिंपल से क्वेश्चन, और बहुत सारे चैप्टर्स को इसके अंदर गोल कर दिया गया है। बहुत सारे चैप्टर्स को टच भी नहीं किया है, कोई से चैप्टर्स को इसके अंदर, जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह रहे हैं। तो ये सारे मैंने ऑलरेडी एक लाइव क्लास में आपको इस टॉपिक्स को जिक्र किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे, सर हमको कंप्लीटिंग मेथड बताइए, हेरोन्स फार्मूला बताइए, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से बताइए। मुझे रियल प्यारे स्टूडेंट्स, इतना एक्सपीरियंस हो गया है पढ़ाते पढ़ाते कि क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लाइव क्लासेस में डिस्कशन किया है, आप एक बार चेक करके देख सकते हैं। उस लाइव क्लास में वही तकरीबन क्वेश्चंस इसके अंदर से रिपीट हुए हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि सर अपनी बड़ा कर रहे हैं, मैं ही दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, मेरा बड़ापन नहीं। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, आप लोग मुझे ट्रस्ट करते हो, उसी के हिसाब से मैं
क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, उसी के हिसाब से गेस मैं देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत उम्मीदों से बैठे हुए रहते हैं और एक तरीके का हम मुझ पर भरोसा होता है कि आपको, अरे सर देंगे तो हम उसको पढ़ेंगे, वो क्वेश्चंस हमको रिपीट होंगे। तो जैसे रियल नंबर, रेशनल, रेशनल का बहुत कोशिश किए, वो क्वेश्चन आया ही नहीं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं है, लेकिन फाइनली पेपर बहुत आसान था। कमेंट करके जरूर बताना कैसा आपका पेपर गया। एनालिसिस करूंगा मैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, पेपर एनालिसिस के बाद आप चेक कर लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। और किस तरह आप लिखे हैं, पार्ट ए भी दोनों भी करने की कोशिश करूंगा। सबका एक बार तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, शुक्र अदा करता हूं कि आपने मेरा साथ बहुत दिया है, बहुत से वीडियोस को आपने सपोर्ट किया है, हर वीडियो को आपने देखा है, इरिटेट नहीं हुए, बेजार नहीं हुए। जब भी मैं वीडियो करता था आपने उस वीडियो को देखे हैं। लाइव क्लास भी मैं सडनली अगर लूंगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कई स्टूडेंट शायद ज्वाइन नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हुए। आपके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्र अदा करता हूं, और आपने मुझे इतना भरोसा किया है, और इस भरोसे के लायक मैथमेटिक्स पेपर हमारा अच्छा आ गया है, तेलुगु पेपर भी अच्छा गया था। नेक्स्ट एग्जाम्स के बाद बारे में हम अभी सोचेंगे। तो आपका सपोर्ट के लिए फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। ऑल द बेस्ट माय डियर।